डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो सेशन। आज हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। इस सेशन में हम थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि पहले लेन देन कैसे होता था, उसका मीनिंग समझेंगे कि उसमें क्या क्या अपने इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में एक हम किसी को राशि देते हैं, कोई भी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रिंसिपल स्पेलिंग PAL होती है। प्रिंसिपल अमाउंट किसी को देते हैं, बदले में ऐसे फ्री में तो उसको पैसे दे नहीं देते। जब भी वो पैसे वापस करेगा थोड़ा सा एडिशनल अमाउंट हमें वो देगा, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी वो हम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से हमें एडिशनल अमाउंट देता है। और जो ये एडिशनल अमाउंट होता है इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होता है ये दो टाइप का होता है, एक सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन के ऊपर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम हर साल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, या जो भी हमें टाइम पीरियड दे होता है उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं और फिर उसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हिस्ट्री में क्या होता था, जब सोसाइटी में जब भी ये चलन आया था कि पैसे का लेन देन होता है तो पहले वैसे ही दे देते थे पैसे, वो 6 महीने में वापस कर देता था बिना किसी ब्याज के। तो धीरे 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 क्या ट्रेंड आया कि सिंपल इंटरेस्ट लेने लग गए। भी मूलधन मान ले किसी को 10,000 रुपये दे दिए तो वो टुकड़ों में भी देता था, 5,000 दे दिए, 3,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, तो ऐसे वो देता था, फिर बाद में उसका इंटरेस्ट दे देता था। ये नॉर्मल अपनी सोसाइटी की बात है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये और स्ट्रिंजेंट होती गई, चीज़ें कठिन होती गई। तो अब आज की जो सोसाइटी है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा अमाउंट के ऊपर। लोग आजकल इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं और इन्वेस्टमेंट का इसको रिटर्न मानते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये इंटरेस्ट डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है। जो भी अपना इंटरेस्ट होता है उसका एक रेट होता है। ठीक है, रेट, जैसे मैंने मान लिया कि 5% या 5%। ठीक है, कुछ रेट डिसाइड होता है तो उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब रेट कैसे होता है, 1,000 का भी कह सकते हैं भाई 1,000 पे मैं 500 रुपये इंटरेस्ट लूंगा कोई भी समय के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन एक जो रेट होता है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसे हम एक बार बात कर लेते हैं, पहले हमने मान लो 1,000 रुपये के ऊपर बोला कि 100 रुपये इंटरेस्ट लूंगा मैं, ये वैसे जनरल बताइए हमने। ठीक है, और इसमें टाइम पीरियड भी नहीं बताया। दूसरी टाइप से हम बताएंगे, पहली टाइप ये होगी, दूसरी टाइप में हम बताएंगे कि रेट कितना है, 5% है, लेकिन टाइम यहाँ पे भी नहीं बताया कि कितने समय के लिए 5% है। भाई जितने समय के लिए भी तो ले रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए, मुझे 5% इंटरेस्ट दे देना। और तीसरा टाइप जो होता है वो होता है कि 5% रेट है लेकिन पर एनम है, भाई 1 साल में देना है, सालाना। ठीक है, तो हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। 5% का मतलब है 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये ब्याज है। इसमें ये परसेंट में डिफाइंड नहीं था, इसमें लमसम है ये ब्याज। ठीक है, 1,000 रुपये दे दूंगा, 100 रुपये वापस ले लूंगा। इसमें 5% डिफाइंड है 100 के हिसाब से, 5 रुपये, लेकिन इसमें समय डिफाइंड नहीं है, इसमें टाइम भी डिफाइंड है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें ये चीज़ डिफाइंड होती है। रेट जो होगा वो 5% या 4% या 10% जो भी होता है वो पर एनम होता है। जब तक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो हम एनम मानेंगे, या फिर 6 मंथ भी, 6 मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। वो चीज़ें हमें डिफाइंड दी होंगी तभी हम मानेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, वो है अपना रेट परसेंट। अब मान लो, अब रेट परसेंट को हम निकाल रहे हैं। रेट परसेंट मान लो हमें कुछ दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ है हमें 10%।
तो इसका मतलब है 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये ब्याज है, और समय यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो हम उसको जनरली एनम ही मानेंगे 1 साल में। ठीक है, तो इसी के हिसाब से बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो हमें 500 रुपये पे पूछा है, तो 100 रुपये पे 10 है, तो ये इसका 5 गुना है, तो 500 रुपये पे 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस रेट को यूज करेंगे, यही इसकी सिंपल इंटरेस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। यदि मान लो रेट अपनी R% है और टाइम T है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें P दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, P का हम R% निकाल लेंगे। R% कैसे निकालते हैं, P का मतलब गुणा R% का मतलब R/100, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी टाइम के लिए है, तो ये अपना इंटरेस्ट निकल जाता है। इसको इंटरेस्ट का फार्मूला ही बोल देते हैं, लेकिन हम इसको बेयर मिनिमम यूज करेंगे। हम डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाएंगे, जैसे जनरली हम आम चलन में कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हम इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको बाद में करेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जैसे अपनी पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400। 400 रुपये का ब्याज निकालना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज है, 6 रुपये ब्याज है, कितने साल में, 1 साल में। अब 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 30 रुपये ब्याज हो गया 100 रुपये के ऊपर 5 साल में। अब 400 पे निकालना है, तो 400 इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो ये ऐसे हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया है बिना फार्मूले के भी। और यदि फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला भी लगा लेना, तो 400 गुना में 6/100 और गुना में 5। ठीक है, ये 2 जीरो कट गई, और यहाँ से हम कितना निकाल लेंगे, 120 रुपये। नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है, जब भी ये टाइम पीरियड का दिया होता है काउंट करने वाला, तो इसमें हम कुछ फ्रैक्शंस होते हैं उसको याद कर लेते हैं। जैसे 1 साल किसके बराबर होता है, 365 डेज के बराबर होता है। तो इसके पार्ट होते हैं, जैसे इसका 5वां हिस्सा कितना होता है, 73 डेज होता है। 2 हिस्से 5 हिस्सों में से 146 डेज होते हैं। 3 हिस्से 5 हिस्सों में से ये होते हैं अपने 219 दिन। ये थोड़ा सा माइंड मैप बना लेना इनका, ये याद भी हो जाते हैं। और 4 हिस्से होते हैं 292 डेज। बहुत बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट आपको इनमें से ही मिलेंगे जनरली, 73, 146, 219, 292। तो हम इसका ये फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। या फिर दिन यूज करेंगे तो उसके बटे में हम 365 यूज कर लेंगे, साल बना के यूज करेंगे, जो भी रेट % दिया हुआ है उसके हिसाब से यूज करेंगे। अब जैसे इसमें कितना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 306 रुपये 25 पैसे, और इसका टाइम पीरियड आप यहाँ से निकालोगे तो मार्च के कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन आप छोड़ दोगे, मार्च में कितने दिन हो गए, मार्च के दिन आपने कैलकुलेट करने हैं, ये हो जाएंगे 28। 28 और 3 31 होते हैं। अप्रैल मई में 31, जून में 30, और जुलाई के कितने दिए हुए हैं, 27 तक तो कैलकुलेट ही करना है, 26 जोड़ लेना। ठीक है, नहीं 27 जोड़ने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 8 1 9 और 7 16, 1 2 और 1 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14। तो जैसे ये 146 डेज आए, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया ये 255 ईयर के बराबर होता है, तो ये हम यहाँ पे ईयर लिख लेंगे 2/5। अब रेट % कितना है, ये है इसका भिन्न में दिया हुआ है, मिक्स्ड भिन्न है ये, तो इसको हम खोल लेंगे, 4 3 12 और 3 15/4, और % के लिए नीचे यहीं पे शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, 5 या 15, और इसको यहाँ से 4 पे काट देंगे, 4 7 28, 2 4 6 24, 2 4 5 20, 2 4 6 24, 1 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये इतना आ गया। ठीक है, ये 3 दूनी 6 गुना में रख लेंगे, और ये 100 इसलिए रख लिया, बस बाद में 2 पॉइंट लगा देंगे। तो 6 किसके साथ गुणा करेंगे, अब
6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 छिक छिक 36 और 1 37, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 3 छिक छिक 36 और 3 39, 3 6 42 और 3 45। तो ये अब यहाँ पे पॉइंट कितने, ये 4 के बाद था और नीचे बटे में ये 100 है, तो इसके लिए पॉइंट कहाँ, 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.59350 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने इसको निकाल लेना है, और ये हो सके तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, या फिर अपना साल में जैसे 146 आया था 146/365 से आप कर लोगे इसको डिवाइड, और फिर इसको काट देना जितने से भी कटेगा। 73 से कट जाएगा ये पूरा पूरा, 73 से काटोगे ये 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट सम। सम पूछा हुआ है, सम का मतलब है ये मूलधन पूछ रहा है हमसे। अब पूछ रहा है विल प्रोड्यूस रुपी इतना इंटरेस्ट, 143 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में, 3 से 1/4 साल में, और 2 से 1/2% से सिंपल इंटरेस्ट पे 143 रुपये इंटरेस्ट किस अमाउंट का बनेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो ये 2.5% का मतलब क्या है, 5/2 इसको खोल के लिख लेते हैं भाई, 5/2% ब्याज है, इसको खोल लोगे आप, 5% का नीचे 100 कर देंगे इसके बटे में, तो ये हो गया भाई 200 रुपये के ऊपर 5 रुपये है, इसका मतलब जो है रेट परसेंट का जो मीनिंग आया, 5/200 आ गया, तो 200 रुपये के ऊपर 5 ब्याज है, कितना, 1 साल का। अब टाइम कितना है, 4 × 12 और 1 13, तो 13/4 से और गुणा कर लेते हैं समय में, तो ये कितना हो गया 65, और बटे में 800 रुपये के ऊपर 65 रुपये ब्याज है टोटल, लेकिन हमें ब्याज कितना दिया हुआ है, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 143, तो हम इसका इक्विवेलेंस लगा लेंगे, कई बार मैं करवा चुका हूँ पहले भी। तो 65 किसके इक्विवेलेंट है, 143 के, तो यहाँ से 13 पे काट दो इसको, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो 5 इक्विवेलेंट हो गया 11 के। अब हमने टोटल जो अमाउंट है अपना वो है 800, ठीक है, तो 800 निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितना आएगा, तो 800 निकालने के लिए इसको 160 से गुणा करना पड़ेगा, 16 पंजे 80 होता है, तो इसको भी 160 से गुणा कर लेते हैं, 11 से गुणा करोगे तो 160 ऐसे लिख लेते हैं, 6 7, तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, मूलधन कितना आ गया अपना 1760 रुपये, ठीक है। या फिर यहाँ से हम सिर्फ परसेंटेज में भी कंपैरिजन कर सकते थे कि इसको 5/2% ही लिख लो, एक बार वो भी कर लेते हैं, समझने की चीज़ है। ये 5/2% है 1 साल में, और 3 से 1/4 साल को खोल दो, 3 चौके 12 और 1 13/4 साल में ये इतने परसेंट हो जाएगा, तो ये हो गया 65/8%। ये ब्याज हो गया, ये किसके इक्विवेलेंट है, 143 रुपये के। तो यहाँ से जब आप निकालोगे 13 पे काट दोगे, 13 पंजे 65 और 13 पे 11, और तो 5% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा 88 के, ठीक है। अब इसको 20 से गुणा कर देना, तो ये 100% आ जाएगा। 100% हमेशा मूलधन होगा जब भी हम निकालेंगे, तो इसको 20 से गुणा करेंगे तो 0 16 और ये 17, ठीक है, ऐसे निकाल लेना। अगला सवाल देख लेते हैं। A sum of rupee 468.75 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months the total amount was rupee 500. Find the rate of interest % per annum. तो जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज मूलधन का कितने परसेंट है, वो हमारा रेट होता है पर एनम में, परसेंट में। तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं 500 में से, ये 2 पॉइंट इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, 468.75 को हम घटा देते हैं, तो ये अपना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और ये आ गया 3, तो 31.25 क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया 1 साल 8 महीने का। 1 साल 8 महीने के यदि हम साल बनाएंगे तो 8 को 12 से कर लेंगे, 1 से ही 8/12 साल हो जाएंगे, तो 4 से काट दो, तो 1 से ही 2/3 साल हो गए,
ठीक है, तो भिन्न खोल लेना, 3 × 3 और 2 5/3 साल हो गए। ठीक है, 5/3 साल में कितना ब्याज लगा है? 31.25। यदि 1 साल का ब्याज आपने निकालना है तो इसको 5/3 से भाग कर दोगे तो 5 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दो इसको, 5×6 = 30, बच गया 1, 5×2 = 10, 2 5×5 = 25 और इसको 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपना 3×5 = 15, 1, 3×2 = 6, 1 7 और 3×6 = 18। तो 1 साल का ब्याज है 18 रुपये 75 पैसे। अब हमने ये देखना है कि जस्ट ये इसका कितना परसेंट है। 18.75 468.75 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन बन गया। परसेंट बनाने के लिए इसको गुणा में यहाँ पे हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से ये जो पॉइंट है 2 इस साइड आ जाएगा तो ये 1875 हो जाएगा। अब जब इसको काटोगे 4 चौके 16 तो ये 4 के ऊपर पूरा पूरा कट जाएगा, 4 के ऊपर पूरा पूरा कट जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगला है आ लेंट ₹600 टू बी फॉर 2 years एंड ₹150 टू सी फॉर 4 years। 4 साल के लिए, वो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 4 साल है, 4 years एंड रिसीव्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम बोथ ₹90 एज इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो इस टाइप के सवाल में जब ये दिया होता है तो जैसे 600 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देंगे तो हम उसको 1 साल में कन्वर्ट करने की करेंगे, सोल्व करने के लिए 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 600 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देंगे तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज देंगे, इसका दुगुना। जस्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 600 गुणा में 2 कर लेते हैं, मतलब इसका 1200 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज दे देंगे जितना 600 रुपये 2 साल में ब्याज देंगे। सेम 150 रुपये 4 साल में जितना ब्याज देंगे, 150 को 4 से गुणा कर देना तो 600 रुपये 1 साल में दे देंगे। तो अब इस सवाल को देखें, इसका मतलब है कि इसने 1200 और 600 टोटल कितना हो गया, 1800 रुपये 1 साल के लिए दिया है इसने। उसका कन्वर्ट हो गया, इस प्रॉब्लम को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। 1800 रुपये 1 साल के लिए ब्याज पे दिए हैं। तो अब 1 साल का ब्याज कितना है, वो रेट इंटरेस्ट होता है तो वो 90 रुपये है। तो बटे में 1800 कर देंगे, परसेंटेज बनाने के लिए गुना में 100, ये 2 जीरो कट गई और ये 5 पे 90। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5% पर एनम। ठीक है, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे ही करना है, कन्वर्ट करके। इन व्हाट टाइम विल ₹8500 अमाउंट टू ₹15,767.50, 4 से 1/2% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, 4 से 1/2 को हम खोल लेंगे, 9/2% पर एनम। ठीक है, इतना परसेंट रेट लगता है। अब हमें ये पूछ रहा है कि ये कितने साल में हो जाएगा, टाइम पूछा है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटरेस्ट निकाल ले और फिर जो 1 साल का ब्याज है उससे उसको भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका ब्याज निकाल लेते हैं। 15,767.50 में से 8500 को हम माइनस कर लेते हैं, 05.76, ये 2 और ये 7। तो ये इतना इंटरेस्ट लगा है। अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8500 का हम 9/2% निकाल लेंगे, परसेंट का नीचे 100 कर दें, ये 200 गुना में हो जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गई, 9×5 = 45, 4 9×8 = 72 और 4 76, 765/2 ही रख लो इसको। ठीक है, इतने रुपए 1 साल का ब्याज है और टोटल ब्याज इतना है। तो कितने साल आएंगे, इस टोटल ब्याज को इससे भाग कर देते हैं, 7267.50 डिवाइड बाय 765 और ये बटे 2 था जो, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, इसको 2 से भी गुणा कर लेना है, ये आ जाएगा अपना 14,53,500। ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे 2 0 0, 2 5 10 1, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा।
2 सत्ते 14 और 1 15, 1 2 छक्के 12 और 1 13, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ता 14। ठीक है, बटे में आ जाएगा 765। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है। तो अब जब इसको 765 से काटेंगे, ये पूरा पूरा कटेगा 19 पे, तो आंसर आ गया अपना 19 ईयर्स। ठीक है, ऐसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को निकाल लेंगे। ये जो 19 ईयर आया है, ये कहाँ से ट्राई करोगे, ये ऑप्शंस में हमें दिया होता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन में क्या दिए होंगे, ऑप्शन में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से ट्राई कर लेना है कि ये पूरा पूरा कितने पे कटेगा। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट, तो ये तो 2 जीरो तो हट जाएगी। ऑप्शन में भी ट्राई कैसे करते हैं, अब जैसे ऑप्शन में मान लो 18 भी दे रखा है, 20 दे रखा है, कुछ भी दे रखे होंगे, तो 19 और 5 की गुणा करोगे तो 9 और 5 की लास्ट का जो डिजिट है उसकी गुणा करोगे, तो यहाँ पे लास्ट का डिजिट सेम हो जाना चाहिए। ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन में एक 16 है, एक 18 है, एक 19 है, एक 22 है, यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में 0 होगा, तो ओड नंबर होना चाहिए, मतलब इसका जो लास्ट में 5 आएगा। तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप लोग एक बार समझ लो, जिसमें क्या होता है, रेट, इंटरेस्ट और टाइम ये इक्वल दिया होता है, इनका मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सम है कोई, उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका 1/9 है। 1/9 का क्या मतलब है, 1/9 का मतलब ये है, यदि 9 मूलधन है तो ब्याज कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, समझ में आई ये चीज। यदि 9 मूलधन है तो ब्याज कितना है, 1 रुपया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ब्याज हमने 1 ले लिया और मूलधन कितना है अपना, 9 रुपये है, यहीं से मान लेंगे, और जो टाइम है, रेट है, उसको सेम मान लेंगे, और रेट के बटे में हमेशा 100 भी होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये 100 इस साइड चला जाएगा, और ये 9 भी इसके बटे में चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपना, टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो टी कितना आ जाएगा अपना, इसको अनरूट कर देंगे 100/9 को, तो ये कितना आ गया, 10/3। समय भी इतना आया, ईयर में आ गया, और रेट कितना आ जाएगा, इसको परसेंट लगा देंगे, 10/3%। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो जब इस टाइप में जहां पे भी ये दिया हो, भाई नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, इसमें हम क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे टी स्क्वायर अपना आएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे और फिर इसको ईयर और परसेंट लिख देंगे। इसमें टाइम भी पूछ सकते हैं, जैसे इसमें परसेंट पूछा था। अगला है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹770 ड्यू इन 5 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये इंस्टॉलमेंट के सवाल होते हैं। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपनी ये जो रेट दी हुई है, तो हम पहले रेट, जो परसेंट रेट दिया हुआ है, उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसका मतलब है 1/20। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आपने क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट जो ये रेट परसेंट के हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस लगाएंगे। जैसे ये 20 है, तो मैं मानूंगा कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 20 रुपए की है, 20, 5 इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, 20 20 20। ठीक है, 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट देंगे, 770 रुपये टोटल डेटा अपना, तो 20 20 रुपए की हमने 5 इंस्टॉलमेंट दे दी। जो पहली इंस्टॉलमेंट देंगे हम, वो 1 साल खत्म होने के बाद देंगे, तो हमें देनी कितने थे, 5 साल में देना था ये, और 1 साल के बाद हम पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो अभी तो उसमें कितने 4 साल पेंडिंग है, तो हम ये कहेंगे कि हमें भी इसके ऊपर 4 साल का ब्याज चाहिए। तो 20 रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज क्या है, 4 रुपए, तो इस पहली किस्त के ऊपर हमें भी 4 रुपए ब्याज मिल जाएगा। इसको रुपए मान लो या वैसे कोई भी डिजिट मान लेना, 20 के ऊपर हमें 4 ब्याज मिलेगा 4 साल के लिए। जो अगली इंस्टॉलमेंट देंगे हम 2 साल खत्म होने के बाद देंगे, तो 3 साल बचे होंगे उसमें, तो हम कहेंगे हमें भी इसके ऊपर 3 साल का ब्याज दो, क्योंकि तुमने तो स्टार्टिंग में ही, ये स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर देता है ब्याज, टोटल ब्याज कैलकुलेट करके फिर इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो इसके ऊपर हमें ब्याज कितना मिलेगा, 3, और फिर जो तीसरी किस्त देंगे उसके ऊपर ब्याज मिलेगा हमें 2,
क्योंकि 2 साल बचे होंगे, और इसके ऊपर 1 मिलेगा क्योंकि 1 साल बचा होगा, और ये लास्ट वाली 5 साल के बाद ही देंगे तो इसके ऊपर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जो टोटल डेट हमारा बनेगा यहाँ से, टोटल डेट कितना बन गया, ये 100 और ये 4 3 7 और 2 9 और 1 110। ठीक है, तो 110 इसके हिसाब से अपना टोटल डेट बनेगा यदि 5% रेट है। तो ऐसे ही 4% का निकाल सकते हैं, जैसे ये 5 साल का निकाला, 4 साल का भी निकाल सकते हैं। तो ये एक आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, और फिर क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आंसर में जो पूछा जाएगा, प्रॉब्लम्स में पूछा जाएगा, या तो ये दिया होगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेंगे, या इंस्टॉलमेंट दी होगी तो ये टोटल डेट पूछेंगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम आती है, 2 टाइप की प्रॉब्लम इसमें पूछ ली जाती है। तो इसको एक बार कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है 170, 110 है जो, वो दिया हुआ है हमें 770 रुपए। तो कंपैरिजन लगा देंगे, तो ये इसका कितना गुना है, ये 7 गुना है। ठीक है, ये इसका 7 गुना है, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 7 गुना होगी, तो ये कितने होगी, 140 रुपए की हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है, हमने रेट परसेंट को ऐसे लिख लेना है, फिर जो नीचे वाला उसको इंस्टॉलमेंट मान लेनी है, और ऊपर वाला सालों के हिसाब से एक एक कम करते हुए ब्याज लिख देना है, और फिर टोटल डेट लिख देना है। फिर जो भी दिया हो, यदि ये दिया तो इसको इक्वेट कर देना, यदि ये दी है तो इसको इक्वेट कर देना, और दूसरा निकाल देना है। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 848 इन 4 ईयर एट 4%। जनरली 5 ईयर में 5% वाला देते हैं, 4 ईयर में 4% वाला देते हैं, उल्टा भी दे सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं हम। अब पहले हम क्या करेंगे, 4% को लिखेंगे, इसका मतलब होता है 1/25। तो 25 रुपए की किस्त हम 4 साल तक देंगे, तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज 3 मिलेगा, इस पे 2, इस पे 1 और इस पे 0। तो टोटल डेट कितना हो जाएगा, 100 और 106। अब हमें 106 दिया हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंट है, 848 रुपीज के। कितना गुना है इसका, 8 गुना है। तो इंस्टॉलमेंट भी कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब इसमें हमें इंस्टॉलमेंट दे दी है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये 5% दिया हुआ है 5 साल के लिए, तो 5 साल वाले में 5% में क्या होता है, ये 1/20, और फिर वही 20, 5 साल का हम लिखेंगे ऐसे, और ब्याज वही, इसमें 4 साल का 4, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, और इस पे कुछ नहीं मिलता। तो टोटल डेट कितना हो गया, 110। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये 20 दिया हुआ है, किसके इक्विवेलेंट है, 80 रुपए की। कितना गुना है इसका, 4 गुना है, तो टोटल डेट भी 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 रुपए जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज करेंगे हम डेट, वो कितना होगा, 440 रुपए। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम और भी पूछ लेते हैं, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे करके। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 3%, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इज 8%, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 10%। मतलब पहले 2 साल में 3% ब्याज लगेगा, 2 साल के बाद 3 साल तक 8% ब्याज लगेगा, और 5 साल के बाद 10% ब्याज लगेगा। तो अब ये कह रहा है, इफ अ मैन गेट्स रुपी 1520 एज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। तो उसने कितना मनी डिपॉजिट किया था, हमसे ये प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे भी कितने परसेंट ब्याज लगा है। ठीक है, तो पहले 2 साल में 3% के हिसाब से कितना लगा, 6%। ठीक है, 1 साल में 3% है, तो 2 साल में कितना लगेगा, 6%। अगले 3 साल में 8% के हिसाब से कितना लगेगा, 8 दिया 24%। अब 5 साल हो गए, अब 6 साल टोटल है, तो छठे साल में कितना ब्याज लगेगा, देख लेना यहाँ पे। 5 साल के ब्याज बाद जो ब्याज लग रहा है वो है 10%, तो यहाँ पे लग जाएगा अपना 10%। तो अब देखो टोटल ब्याज कितना हो गया, 24 और 6 30 और 10 40% ब्याज लगेगा, मूलधन का 40% ब्याज लगेगा। अब हमें ये 40% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1520 रुपए। ठीक है, तो यहां से 10% निकाल लो, 1% भी निकाल सकते हो, लेकिन 10 निकाल लो। मैंने तो 100% निकालने से मतलब है, जैसे भी आप लोगों को इजी निकलता हो वैसे निकाल लेना है। तो 4 तिया 12, बच गए 3, 4 8 32,
4 3 12 3 4 18 380, ठीक है 10%। तो इसको 10 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना आ गया, 1 जीरो और लगा देना, 3800 रुपए उसका मूलधन आ गया जो उसने पूछा हुआ है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम पूछते हैं, देखो अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों रेट भी पूछते हैं, कई बार टाइम भी पूछ लेंगे ये देने के बाद। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप के सवालों में आपने समझना है कि जब डबल होता है इसका मतलब क्या होगा, भाई 1 से 2 हो गया, 1 के ऊपर 1 रुपया ब्याज लग गया, ठीक है, मतलब कितना ब्याज लग गया, 100% ब्याज लग गया, 100%, यदि दुगुना हुआ। और यदि 1 से 3 हो गया तो ब्याज कितना लगेगा, 2 लगेगा, मतलब 200% ब्याज लग जाएगा, दुगुना ब्याज। और यदि 4 गुना हो गया तो ब्याज कितना लगेगा, 3 लगेगा, मतलब 300% ब्याज लग जाएगा। तो ये सिंपल होता है, इसमें हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कैलकुलेट करना होगा तो हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम दिया होता है, भाई दुगुना होया कितने समय में, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से ये रेट परसेंट डिसाइड हो जाती है। जैसे ये सवाल है, भाई 10 साल में दुगुना हो गया तो ये 10 साल में लगा 100% ब्याज, तो 1 साल में कितना लगेगा, इसको 10 से भाग कर देंगे तो कितना, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया। अब यदि मान लो यही 10 साल में ये 3 गुना होता तो ब्याज कितना लग जाता, 200%, तो 200% को 10 से भाग कर देते तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाता, 20%, रेट कितना हो जाता, 20%। यदि 4 गुना होता तो 300% ब्याज लग जाता, ठीक है। मूलधन तो 400% हो जाता, लेकिन ब्याज 300% रहता, क्योंकि ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो मिश्र धन तो 4 गुना ही होगा, 400% होगा, ठीक है। जो मूलधन है वो 4 गुना हो जाएगा, 400% हो जाएगा, उसको हम मिश्र धन बोलेंगे। तो जैसे 4 गुना होता तो इसको 10 से भाग कर देते तो ये 30% रेट आ जाता। कई बार आपको उल्टा दिया मिलेगा, अब यहाँ पे आपको समय पूछेंगे, बट टाइम बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 100% ब्याज लग गया है टोटल, और 5% लगता है 1 साल में, तो टोटल साल कितने आ जाएंगे, 100% को हम 5% से भाग कर देंगे तो कितने सालों में होगा, 20 साल में। तो इसका ऐसे वाइस वर्षा भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपने ऐसे सोल्व करनी है। नेक्स्ट है जैसे अ सम ऑफ मनी ट्रिबल्स, ट्रिबल्स का मतलब है कोई 1 से 3 हो गया, ब्याज लग गया 2, टाइम है 20 ईयर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताओ, 1 के ऊपर 2 ब्याज लग गया तो कितने परसेंट ब्याज लग गया, 200% ब्याज लग गया। कितने सालों में लगा, 20 साल में लगा, तो 1 साल में कितना आ गया, 10%, यही हमसे पूछा गया है। अगला आ गया भाई, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स, 1 से 4 हो गया भाई, ये ब्याज कितना लग गया, 3 लग गया, टाइम हमसे पूछा हुआ है, रेट परसेंट हमें दे दिए कितनी है, 5% है। तो 1 के ऊपर 3 के ब्याज का मतलब है कि 300% ब्याज लगा है। यदि परसेंटेज भी बनाना है तो 3 1 का कितना परसेंट है ऐसे बनाते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं, 3 बटे में 1 जिसका हम निकाल रहे होते हैं, जिससे उसको बटे में रखते हैं और गुणा में 100 कर देते हैं, तो ये अपना आ जाता है 300%। वैसे परसेंटेज के टॉपिक में मैंने ये करवाया है, आप देख सकते हैं। तो 1 साल में 5% है, टोटल 300% है, तो इसको 5% से भाग कर लो, तो टाइम कितना आ गया अपना, 60 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप की है। डिवाइड ₹2379 इनटू 3 पार्ट्स सो दैट देयर अमाउंट्स आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर, अमाउंट्स का मतलब है भाई मिश्र धन, टोटल अमाउंट 2 साल और 3 साल और 4 साल के बाद इक्वल रहें, बराबर हो जाए। तो रेट परसेंट दी हुई है 5% पर एनम। तो जब 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, 10%। तो मान लो वो पहला हिस्से का कितना हो जाएगा, 110%, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का 110% हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड का, 3 साल में 5% के हिसाब से लग जाएगा, 15% हो जाएगा, तो वो टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 115%, 100 में जोड़ देंगे सेकंड हिस्से का 115%। और ऐसे ही थर्ड का क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा 4 साल में 5 के हिसाब से। अब ये सारे इक्वल है, इनको रेशो निकाल लेंगे हम। इसको इक्वल मान लेना किसी भी, मान लो एक पार्ट के, या के मान लेना, या डब्लू मान लेना, या एक्स मान लेना, जो भी मानोगे।
तो यहां से फर्स्ट पार्ट कितना आएगा, 1/110, और ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1/115, और ये 1/120। अब इसका अनुपात ऐसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 5 पे नीचे वालों को काट देना, ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 22 गुणा में 23 गुणा में 24, क्योंकि जब रेशो लेते हैं तो एलसीएम छोड़ना ही होता है हमें, उसकी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 22 गुणा 23 गुणा 24 लिख लेना। अब इसको 22 से काटोगे तो ये 23 गुणा 24 कितना आ जाएगा, 276। 23 से काटोगे तो 22 गुणा 24 कितना आ जाएगा, ये भी काट देंगे ना वो बाद में जितना भी आएगा, ये आ जाएगा अपना 264, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 253। तो ये इसका रेशो आ गया। ठीक है, इसका जो सम करेंगे हम, टोटल रेशो का जो सम किया है वो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 6 13, 1 6 और 5 11 और 7 18 और 1 19, 1 6 और 1 7। अब 793 आ गया अपना इसके हिसाब से टोटल, और टोटल हमें दिया हुआ है ये, तो हम यहाँ से इक्विवेलेंस लगा देंगे। 793 किसके इक्विवेलेंट है, 2379 रुपीज के। ये समझाने में टाइम लगता है, जब सोल्व करोगे तो बड़ा आसानी है ये, और कोशिश करना कि इसका माइंड मैप बना लेना, ये बार बार पूछ लेते हैं। तो ये कट जाएगा भाई 3 पे, ठीक है ना, 1 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 3 पे, 3 से गुणा करोगे ना, 3 3 9, 3 9 27, 2 3 21 और 2 23, हाँ पूरा कट रहा है। 1 3 रुपए की इक्विवेलेंट आ गया, तो ये अलग अलग निकाल लेना, इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 से 18, 1 3 21 और 1 22, 2 3 2 6 और 2 8, 3 से 18, 1 3 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये 828 रुपये आ गया। इसको भी 3 से गुणा कर देना, 3 चौके 12, 1 3 चौके 18 और 1 19, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये 792 रुपये आ गया। और इसको 3 से गुणा करोगे, 3 3 9, 3 5 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये इतना आ गया। ठीक है, ये हमने बस इसने पूछ रखा है भाई हिस्से बताओ 3 पार्ट्स कौन कौन से थे। अगली प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये कितना है, 276, 264 और 253 जो इनका रेशो है। A certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years। अमाउंट्स टू का मतलब है कि मिश्र धन दे रखा है ये। ठीक है भाई, वो टोटल ब्याज लगने के बाद मूलधन में जुड़ने के बाद 2 साल में 756 हो जाता है। एंड 2 रुपये 873 इन 3.5 ईयर्स, और 873 हो जाती है 3.5 साल में। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो साधारण ब्याज में है, मूलधन हमेशा सेम रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता इसमें। तो 2 साल में तो ये 756 रुपये हुए, अगले 3.5 साल तक मतलब 1.5 साल में जो ब्याज लगेगा वही जुड़ेगा इसके अंदर। तो वो ब्याज क्या करेंगे हम, यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे 756 को, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, 1.5 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, किसके इक्विवेलेंट होगा ये, इसको घटा देंगे 756 को इसमें से, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7, और 6 में से 5 गया 1, और ये भी 1, तो ये आ गया 170। ये 1.5 साल का ब्याज आ गया। अब हमसे पूछा है सम, वो बाद में निकालेंगे, हमसे पूछा है रेट। रेट के लिए हमेशा 1 साल का ब्याज निकालना आप लोगों ने, और फिर मूलधन का देख लेना है वो कितना % है। तो यहाँ से ये 1.5 साल का, 1.5 साल का मतलब है 3/2 साल, और हम यहाँ से यदि 1 साल का निकालेंगे तो ये उस साइड जाएगा, तो ये उल्ट जाएगा, 117 गुणा में 2/3। अब 3 से काट दो, 3 3 9 2 3 9 27 और 39 दूनी 78 रुपये 1 साल का ब्याज है। तो 2 साल का कितना हो गया, गुणा में 2 कर लो, 2 8 16, 1 2 7 14 और 1 15, 156 रुपये हो गया। अब 756 2 साल का ब्याज जुड़ने के बाद था, तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो, तो जो अमाउंट आएगा वो अपना मूलधन आ जाएगा, 0 0 और 6, तो अपना मूलधन कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। अब हमसे रेट पूछा है, तो हम ये देख लेंगे 1 साल का ब्याज 78 रुपये है, ये 600 का कितना % है, तो 78 600 का कितना % है, % बनाने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 2 0 कट गया, और इससे ये 13 पे कट गया, 13 से 78 होता है, तो 13% अपनी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, और मूलधन कितना आ गया अपना, 600 रुपये आ गया। ठीक है, A sum was put at simple interest at a certain rate for 2 years। रेट हमें दिया नहीं हुआ, वो 2 साल के लिए ब्याज पे रखा गया।
यदि हम इसको 3% ज़्यादा पे रखते, हैड इट बीन पुट एट 3% हाइयर रेट इट वुड हैव फेस्ड ₹300 मोर, तो 300 रुपये ज़्यादा मिलते। फाइंड द सम। ठीक है, अब 300 रुपये ज़्यादा कैसे मिलेंगे? जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो जो डिफरेंस आएगा, पहले कोई भी रेट होगी या टाइम होगा उसके हिसाब से, जैसे 2 साल में है, जितना भी बनेगा ब्याज वो मूलधन में जुड़ जाएगा। अब यदि रेट को जितना परसेंट बढ़ाएंगे हम, मूलधन का उतना परसेंट ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अब जैसे ये 3% है, यदि 3% ज्यादा करते तो 2 साल में 6% ज्यादा हो जाता है इंटरेस्ट उसका। ठीक है, कितना हो जाता? 6% ज्यादा हो जाता। 1 साल में 3%, 2 साल में 6%। अब आप ये देखो 6% किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है? 300 रुपए के, क्योंकि 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो यहां से 1% कितना आ गया, भाग कर दोगे तो ये आ गया 50 रुपए। और 100% जो अपना मूलधन होता है वो कितना आ गया, इसको 2 जीरो लगा देना, 5,000 रुपये। ठीक है, तो जो डिफरेंस दिया होता है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। परसेंटेज में उसका हमने डिफरेंस निकाल लिया, कितने परसेंट का डिफरेंस आता है, 6% का डिफरेंस आता है, और रुपए में हमें दिया हुआ है, इसमें हम इक्विवेलेंस लगा देंगे। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर। अब ये 1 से 2 हो जाता है भाई, यहाँ पे 7 साल दे रखे हैं, तो ब्याज कितना लगा? 1 लगा, मतलब 100% लगा। 7 साल में 1 ब्याज लगा। तो अब हमसे पूछा है 4 गुना कितने में होगा, ब्याज कितना लगेगा? 3 लगेगा। अब 1 ब्याज तो लग रहा है 7 साल में, तो 14 साल में 2 लगेगा, और 3 गुना करने के लिए उसमें कितना, 21 साल का समय लगेगा। बस यहां से ऐसे निकाल लेना है, सीधा कैलकुलेट, कोई खास करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी बता सकते हो भाई, 2 गुना मतलब 1 ब्याज 7 साल में लगता है, अब 4 गुना करने के लिए 3 ब्याज लगाना पड़ेगा, तो 7 या 21 साल में करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली मेंटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो इसकी। ₹4,000 is divided in 2 parts, such that if one part is invested at 3% and the other at 5%, the annual interest from both investment is ₹144. Find each part. इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको एलिगेशन में करवाई है, इसमें एलिगेशन ही लगाना है, लेकिन परसेंटेज वाला एलिगेशन मत लगाना। कहीं पहले इसको 144 फिर इसका परसेंटेज निकालोगे और फिर वो फ्रैक्शंस में आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें मैंने बताया था कि रुपए में लेके इसको एलिगेशन लगाना। जैसे 4,000 का 3% कितना होता है? 4,000 का 3% यदि निकालना है ना, वैसे तो ऐसे निकाल लेंगे, 3/100 कर देंगे, तो डायरेक्टली 2 जीरो काट के 3 के साथ गुणा कर दिया करो, तो ये आ गया 120। अब जैसे 5% निकालना है तो 2 जीरो काटी, 40 की और 5 की गुणा कितनी आ गई? 200। तो 120 और 200 इनका एलिगेशन कितना बन जाएगा? 144 रुपए। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये कितने का था? ये 3% वाला है, ये 5% वाला, तो ये आ गया 24, और ये कितना आ जाएगा? 56। 8 से काट दो, 8 से 56, 8 या 24, तो इस अनुपात में हम उसको देंगे। तो 7 और 3 10, 10 किसके इक्विवेलेंट है? 4,000 के, तो 10 किसके इक्विवेलेंट है? 4,000 के, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? 400 के, तो दोनों को कर दो 400 से गुणा, ये आ गया 250 रुपये, और ये आ गया 1200 रुपये। तो जो भी पूछ रखे वो हम बता देंगे, ईच पार्ट पूछ रखे तो दोनों बता देंगे, 250 रुपये और 1200 रुपये। At a certain rate of simple interest, ₹800 amounted to ₹920 in 3 years. If the rate of interest be increased by 3%, what will be the amount after 3 years? तो ये सेम है, इसमें क्या है देखो, 3 साल में 920 रुपये हो गया, बहुत बढ़िया। तो कई क्या करेंगे कि भाई इसकी परसेंटेज निकालने बैठ जाएंगे, फिर उसकी बाद की परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना। अभी पहले ये 120 निकाल लेंगे 3 साल का, भाई इसका कितना परसेंट हो गया, फिर पहले वाली रेट परसेंट निकाल लेंगे और फिर उसमें जोड़ेंगे ये। तो हमने इतना नहीं करना, हमें ये पता है भाई 3% कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो हम इसका 3% निकाल लेते हैं। 3% कितना हो गया? 800 का 3% कैसे निकालोगे? ये 2 जीरो काट दोगे 800 की, ये 2 जीरो काट दोगे और 3 के साथ गुणा कर दोगे, तो कितना आ गया? 24। 24 रुपये 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए ना, 3 ईयर्स के लिए हो गया 72 रुपये। तो मतलब 72 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट था, मिश्र धन था, उसमें 72 रुपये हम जोड़ देंगे।
तो कितना आ जाएगा, 992 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास वहां पे टाइम भी कम होता है। तो जितने भी स्टेप हम बचा सकें इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी स्टेप बचते हैं, ऐसे नहीं बचेंगे। नहीं तो आप स्टार्टिंग में वैसे ही करोगे, 120 ब्याज है 800 का, कितना परसेंट हो गया, 8 पे काटेंगे 15% हो गया 3 साल का, तो 1 साल का कितना आ गया, 5% आ गया। अब 3% बढ़ गई है, तो अब रेट होगी 8%। अब वापिस से आप 800 का 8% निकालोगे, ये हो गया 64, और फिर 3 साल का निकालोगे, 3 चौके 12, 1 3 चौके 18, 192, और फिर इसको 800 में जोड़ोगे। ठीक है, ये लंबा हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना, आएगा तो आंसर वही अच्छा है, लेकिन हमने समय भी बचाना है, तो हमने ऐसे कर लेना डायरेक्ट। जब डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस निकाल के डिफरेंस ही ऐड कर देंगे। The simple interest on a sum of money will be ₹300 after 5 years। भाई 5 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी अमाउंट के ऊपर, मुझे नहीं पता ये मूलधन कितना है, इसका जो ब्याज है वो 300 रुपये है। कितने साल में, 5 साल के बाद। ठीक है, अब ये कह रहा है इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड, ये जो मूलधन है ये 3 गुना कर दिया, तो डेफिनेटली ब्याज भी 3 गुना ही मिलेगा भाई। तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 रुपए। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल खत्म होने पे कितना टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, 1200 रुपए। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। A sum of ₹2600 is lent out in 2 parts such a way that one part at 10% for 5 years is equal to that of the another part at 9% for 6 years। इसमें क्या दिया हुआ है कि भी एक हिस्सा 10% पे 5 साल किसके इक्वल है, 9% पे 6 साल के इक्वल है, तो यहां से हम इनकी रेशो निकाल लेंगे। तो पहले इससे का 10% 5 साल में कितना हो जाएगा, 50% किसका, फर्स्ट का, किसके इक्वल है, निम्न छिकी 54% सेकंड का। तो यहां से फर्स्ट बाई सेकंड ऐसे कर लेंगे, ये सेकंड इसके बटे में ले आना, तो ये आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 50, परसेंट से परसेंट काट देना, बटे 100 करके काटो या ऐसे काट दो। अब 2 पे ये 27 और 2 पे ये 25, तो इनका अनुपात कितना आ गया, फर्स्ट का सेकंड का 27:25, ये इनका प्रोपोर्शन आ गया। तो इसी प्रोपोर्शन में हम इसको डिवाइड कर देंगे, 27 के और 25 का जोड़ कितना आ गया, 52, 52 किसके इक्विवेलेंट है, 2600 रुपए के। इसको काट दो, एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 52 से ये कटेगा 50 पे, तो 27 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1350 रुपए के, और 25 1250 रुपए के। ये अपने आंसर आ जाएंगे, ऐसे निकाल लेने। जब भी ऐसा दिया हो तो उसकी रेशो निकाल लेनी है ऐसे इक्वेट करके, और फिर हमने प्रॉब्लम सोल्व कर लेनी है। A certain sum of money amounted to ₹575 at 5% in a time in which rupee, अब टाइम कितना है इसका हमें टाइम नहीं पता, टाइम कहां से आएगा, अगले से, in which ₹750 amounted to 840, जिसमें 750 840 हो गया, रेट परसेंट थी 4%। तो पहले हम ये देख लेते हैं भी इसमें टाइम कितना लगेगा। पहले देखो ब्याज कितना लगे, 840 में से 750 गए, कितना 90 रुपए ब्याज लग गया 750 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट हो गया, 25 थी 75, ये 1 0 यहां से काट लेना, और ये 25 चौका 100, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12% ब्याज लग गया। लेकिन एक साल में कितना 4% है, तो साल कितने आ जाएंगे, मतलब 3 साल में ब्याज लग गया। और ये 3 साल कहाँ पे काम आएंगे, यहाँ पे जो दिखा था, तो इसका समय भी कितना आ गया, 3 साल। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा, 5% गुणा में 3 साल, 15% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये मिश्र धन दिया हुआ है ये 15% जुड़ने के बाद है, 100% मूलधन होता है, 15% उसके ऊपर ब्याज लग गया, तो मतलब हमें 115% हमें दिया हुआ है कितना, 575, तो 100% हमने मूलधन यहां से निकाल लेना है, कितना आ जाएगा, 100% छोटा होगा ना इससे 115% से, तो छोटे से गुणा करनी है, छोटा ऊपर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, वैसे तो 115% इसके बराबर है, तो 1 बटे में 115 आ जाएगा और गुणा में 100 हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये कट गया 5 के ऊपर,
और ये आ गया अपना 500 रुपये जो पूछा था, सर्टेन सम ऑफ मनी, फाइंड द सम। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, ये 2613 हो गया 6 साल में 5% रेट के हिसाब से, ठीक है। 6 साल में 5% रेट के हिसाब से 30% लगेगा भाई, मतलब 130% हो गया वो। 100% मान लो अपना मूलधन था, ये अभी ले रहा मैं, ये 130% हो गया ये जो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 130%, 2613। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू रुपी, ये पूछ रहा है कि ये कितने साल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम, अब हमें ये 2613, ये दो चीज हमें दी हुई है और हमें परसेंटेज में एक चीज है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ये निकालना कि भाई ये 3015 कितना परसेंट है, तो इसको कैसे निकालते हैं भाई, इसको तो गुणा में रख लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको सिखाया है कि फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। अब ये बड़ा है तो ये ज्यादा आएगा, तो इसका फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा बना दो, 3015 बटे में 2613। अब इसको काट दो, 13 दाई 130, 13 दूनी 26, बच गया एक जीरो, 13 एकम 13, 201। अब 201 से ये कितने पे कट जाएगा, 15 पे, तो ये कितना आ गया 150%, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा 100% से, मतलब ब्याज कितना लग जाएगा, 50% ब्याज लगेगा। ब्याज कितना हो गया, 50% हो जाएगा। तो एक साल में कितना है, 5% है, तो टाइम कितना आ गया, 10 साल, 10 ईयर्स यहां से हम निकाल लेंगे। ये क्या पूछ रहा था, हाउ मैनी ईयर्स, तो 10 साल में ये इतना होगा, ठीक है। निकालने को वैसे भी निकाल सकते हैं कि यहां से हम पहले मूलधन निकाल लें, फिर मूलधन को इसमें से घटा दें, फिर ब्याज निकाल लें, फिर परसेंट निकाल लें, वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हमने क्या है, एक दो स्टेप कम करने हैं, तो इसलिए बेटर ये रहेगा 130% को हम 2613 करें और फिर इसका परसेंट निकाल लें, और फिर इसके बाद उसको कैलकुलेट करके जितना ही परसेंट आता है उसको रेट परसेंट से भाग कर दें और उससे टाइम निकाल लें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। A person lent a certain sum of money at 4% simple interest, and in 8 years the interest amounted to rupee 340 less than the sum lent. अभी जितना दिया है उससे 340 रुपए कम रह गया बस वो, ठीक है। फाइंड द सम लेंट, अब जो देते हैं हम वो तो 100% ही देते हैं। अब 8 साल में 4% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से तो ब्याज कितना लगेगा, 32% लगेगा। अब ये मूलधन से कितना परसेंट कम है, देखो यहां से घटाओगे तो ये 68% कम है। यही हमें दिया हुआ है कि मूलधन से कितना कम रह गया, ये 68% किसके इक्विवेलेंट हो गया, 340 रुपए के, ठीक है। यहां से अच्छे से समझ लेना है कि हमें ये दिया हुआ था कि 8%, 8 साल में 4% की रेट से जो ब्याज है वो मूलधन से 340 कम रह जाता है, तो हमने परसेंटेज में देख लिया भाई कितना परसेंट कम है। 100% था मूलधन, तो ये ब्याज तो कितना हुआ, 32% हुआ, तो कितना कम रह गया इनका डिफरेंस, 68% है, ये इसकी इक्विवेलेंट हो गया। तो 1% यहां से आ जाएगा, 1% निकाल लो, भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5 रुपए, 5 पे चलता है सीधा। और 100% आप यहां से निकालोगे तो वो आ जाएगा अपना 500 रुपए जो हमसे पूछा गया है मूलधन। फाइंड द सम लेंट आउट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी 1650 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन रुपी 1800। भाई 1650 रुपए के ऊपर जो ब्याज है वो 1800 से कम होगा, ठीक है, कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, सिंपल इंटरेस्ट बाई रुपी 30। फाइंड द टाइम, बट टाइम पूछा है भाई कितने समय में 30 रुपए कम होगा। तो अब कम क्यों होगा, कम इसलिए होगा क्योंकि ये इससे कम है। कितना कम है, 150 रुपए कम है। इस 150 रुपए के कारण के ब्याज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस 150 रुपए के कारण एक साल में कितना डिफरेंस आएगा, इस 150 का 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस 150 का 4% आप निकाल लोगे तो ये ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा अपना 6 रुपए, ठीक है। तो एक साल में डिफरेंस आ रहा है 150 रुपए के ब्याज के कारण 6 रुपए, तो 30 रुपए का डिफरेंस कितने सालों में आएगा, 30 को 6 से भाग कर दो तो ये आ गया 5 साल में, ठीक है। तो यहां से ऐसे टाइम निकाल लेना, टाइम अपना आ गया 5 साल, ये इसका आंसर आ गया। तो जहां पे भी डिफरेंस दिया होता है तो उसको हमने हमेशा इक्विवेलेंस लगाना और ऐसे ये इजी हो जाती है प्रॉब्लम।
तो यहां से अपना आंसर क्या आया, 5 साल। अरुण एंड रामू आर फ्रेंड्स। अरुण बोरोड ए सम ऑफ ₹400 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम रामू। उसने 400 रुपये 5% ब्याज पर लिए रामू से, और 2 साल में उसने विद इंटरेस्ट उसको लौटा दिए। अब रामू को अरुण के ऊपर दया आ गई, तो उसने छोड़ कर दी उसमें, कितने की, 2% की। तो अब पूछ रहा है कि भाई अरुण को वापिस कितना मिला, तो पहले हम निकाल लेते हैं। 400 रुपये था, 5% के हिसाब से 2 साल में कितना लग जाएगा ब्याज इसके ऊपर, 10%। 5 दूनी 10% लग गया, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपये ब्याज लग गया 10% इसका, तो ये हो गया 440 रुपये। अब इसके ऊपर 2% की छोड़ कर दी, तो इसका 2% कैसे निकालेंगे, 440 का 2%, 2 जीरो के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये आ जाएगा अपना 8.8 रुपये। तो अरुण को कितने मिले हैं अपने, 8 रुपये 80 पैसे। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, यही हमसे पूछा हुआ है। अ मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹15,860 in the name of his 3 sons A, B, C in such a way that they get the same amount after 2 year, 3 year और 4 year। अब मिश्रधन बराबर है 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 5%। देन द रेशो इन विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड। भाई अमाउंट किस रेशो में इन्वेस्ट किया, हमसे रेशो पूछा है। ठीक है, हमसे अमाउंट नहीं पूछे उनके अलग अलग, इसको डिवाइड नहीं करना, हमसे सिर्फ रेशो पूछा है। और इस टाइप का सवाल मैंने पीछे करवाया था कि 2 साल में 10% ब्याज लगता है, तो इसका हो जाएगा 110% ए का, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मिश्रधन बराबर दे रखा है ना, बी के 115% के बराबर हो जाएगा, और सी के 120% के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसके 1 के डब्ल्यू एक्स जो भी आप लिख के यहां से निकालोगे जब रेशो, तो इसका आएगा 276 अनुपात 264 अनुपात 253। ठीक है, ये रेशो हमसे पूछा हुआ है, पीछे आप एग्जांपल देख लेना। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। 1 से 2 हो गया भाई, ब्याज लग गया 1, कितने साल में, 4 साल में, ऐसे लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। अब 1 तक 8 करना है, तो ब्याज लगना है 7, कितना गुना, 7 गुना, तो भाई समय भी 7 गुना लगेगा, तो कितना आ गया, 28 ईयर्स। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लेना है। 2 इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन 2 बैंक्स। अब इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, उन पे ब्याज भी सेम ही लगेगा यदि सेम इंटरेस्ट रेट होगी और सेम समय होगा, लेकिन डिफरेंस किसके कारण आएगा, उनके कारण यदि वो डिफरेंट हो जाते हैं। इन 2 बैंक्स एट 15% पर एनम फॉर 3.5 years and 5 years respectively. If the difference between their interest is ₹144, find each sum। तो हमें सम निकालना है, सम एक निकाल लेंगे तो दोनों इक्वल ही हैं। तो जो डिफरेंस आया कितने रुपए का आया, 144 रुपए का। क्यों आया, क्योंकि ये 3.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 1.5 साल एक ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो 1.5 साल में कितना परसेंट हो जाएगा ब्याज, 1 साल का 15% है, तो 1.5 साल का 15% को 1.5 से गुना कर दो, 3/2 से, या 1.5 से कर लेना। 1.5 से करोगे तो 22.5 आ जाएगा, 3/2 से करोगे तो 45/2 लिख लोगे आप इसको परसेंट में। तो ये 144 रुपए किसके इक्विवेलेंट हो गया, 45/2% के इक्विवेलेंट हो गया। इस 2 को उस साइड ले जाओ, तो 288 रुपए किसके इक्विवेलेंट हो गया, 45% के इक्विवेलेंट हो गया। अब 9 से भाग कर लो इसको, कटता है 9 पे, भाग कर लो इसको, 9 तिया 27, 1 9 दूनी 18, तो 32 रुपए 5% के इक्विवेलेंट हो गया, 20 से गुना कर देना इसको, तो 640 रुपए अपना क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 100%। ठीक है, जनरली मैं 5 निकालता हूं या 4 निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 20 से गुणा करने से, 25 गुना से वो 100 हो जाएगा, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यदि आपने एक निकाल के ही करना है, एक निकाल के कर लेना, इसको 45 से भाग कर लेना और फिर गुणा में 100 कर लेना, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इजी रहेगी जो मैंने किया। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम। अब डिफरेंस किसके कारण आता है, टाइम का डिफरेंस हो या इंटरेस्ट का डिफरेंस हो। ठीक है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स ऑन रुपी, मूलधन दिया हुआ 500 रुपए, फॉर 2 years इज 2.5 रुपीज। अब समय भी सेम है, तो जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके डिफरेंस के कारण ये डिफरेंस आया रुपए का। ठीक है, ₹2.5 का डिफरेंस आया है, किसके कारण, जो उनके रेट का डिफरेंस है।
तो हम ये देख लेते हैं ये 2.5 रुपये 500 का कितना परसेंट है, परसेंट बना देंगे। 2.5 रुपये 500 का कितना परसेंट है, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुना कर देंगे और इसको काटेंगे तो 0.5525। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, डिफरेंस जो होगा उनके अंदर। ठीक है, ये 0.5% का डिफरेंस आ जाएगा उनके अंदर। लेकिन ये 2 साल का है तो इसको 1 साल का बना देना, 2 से और भाग कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 0.25% का रेट में डिफरेंस है उनकी में। ठीक है, या स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, भैया 2.5 रुपये इसको 2 से भाग कर दो तो 1 साल का ब्याज आ गया 1.25 रुपये। अब देख लो ये 500 का कितना परसेंट है, गुणा में 100 कर दो, 2 जीरो कट गई, 5 से भाग करोगे तो 0.5 दूनी 10, 15 15 25%। तो रेट में कितने का डिफरेंस है उनका, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स क्या है 0.25%। The simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 4 years is rupee 80 more than the interest on the same sum of for 3 years at 5% per annum. Find the sum. अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है, पहले हम यहां से निकाल लेते हैं। 4% से 4 साल में कितना लगेगा, 16% ब्याज लगेगा। 5% से 3 साल में कितना लगेगा, 15% ब्याज लगेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1% का है। यही डिफरेंस हमसे कितना दिया हुआ है, 80 रुपये दिया हुआ है। तो 100% कितना हो जाएगा, जो मूलधन होता है वो हो जाएगा अपना 8,000 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया है, यहां से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। A sum of money at simple interest amount to ₹600 in 4 years। 600 रुपये हो जाते हैं 4 साल में और 650 हो जाते हैं अगले 2 साल में, और मतलब टोटल 6 साल में। ठीक है, तो यहां से क्या आया, यहां से हम देख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। अब 600 पे ब्याज नहीं लगा अगले 2 साल, जो स्टार्टिंग में अमाउंट था उसी के ऊपर ब्याज लग रहा है। तो जो 2 साल का डिफरेंस है इसका और इसका, तो उसका वो क्या है, 2 साल का ब्याज है। तो 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं हम, कितना आ गया 2 ईयर इंटरेस्ट, ये आ गया अपना 50 रुपए। तो 1 साल का कितना आ गया 25 रुपए। अब ये 4 साल का ब्याज लगने के बाद बनी थी, तो 4 साल का कितना आ गया 100 रुपए। इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतने इजी हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। तो 4 साल का ब्याज 100 रुपए लगा है, मतलब इसमें 100 रुपए ब्याज ऐड है। 600 के अंदर से हम 100 रुपए घटा देते हैं ब्याज, तो 500 बच गया। तो ये क्या है अपना 500 क्या है अपना प्रिंसिपल अमाउंट है या अपना मूलधन है ये। ठीक है, अब हमने निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जो 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज कहाँ है, ये 25 रुपए है। तो 25 रुपए 500 का कितना परसेंट है, ये यहां से हम निकाल देते हैं। 2 जीरो कट गई और 5 से 25 कट गया, 5%। तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आई, 5% आ गई। रमेश बोरोज ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि बीच में भी पैसे देते हैं तो मूलधन घटता है, ब्याज जोड़ के उसमें से नहीं घटाते, मूलधन में से घटाते हैं। यदि ब्याज जोड़ के घटाएंगे तो आगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दोगे आप, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना। तो 7,000 रुपए उसने दिए और 3 साल में रमेश ने 3,000 रुपए वापिस दे दिए बैंक को, और 5 साल के बाद उसने फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग कितने दे दिए, 5450 रुपए और बैंक को दे दिया अकाउंट को सेटल करने के लिए। तो रमेश ने टोटल कितने दे दिए, 8,450 दे दिए। लिए कितने थे, 7,000 लिए थे। तो ब्याज कितना दिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया उसने 1450 रुपए। ठीक है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1450 रुपए उसने कितने सालों में दिए हैं, 5 साल में दिए हैं। तो 5 साल से इसको भाग कर दो, 1 साल का कितना आ गया। ठीक है, 1 साल का ब्याज निकाल लो, या इसको हम 1450 ही रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने पहले एक सवाल किया था इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई ये 3 साल के लिए दिया था स्टार्टिंग में 21,000 हो जाएगा ये। तो भाई 1 साल में 3 साल में 7,000 दे रहे हैं, तो 1 साल के लिए कितना देंगे 21,000। तो अगले कितने बचे, 2 साल बच गए, उसमें 3,000 घटने के बाद 4,000 हम देंगे 2 साल के लिए, तो वो कितना हो जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल 29,000 रुपए 1 साल के लिए देंगे हम, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा ये। तो अब इसको 1450 हम देख लेंगे, ये 1 साल का ब्याज है किस पे, 29,000 पे। तो यहां से हम परसेंटेज बना देंगे, इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे मैंने किया। यदि हम ऐसे करेंगे तो ये 7,000 उसका मूलधन नहीं रहेगा, क्योंकि ये 7,000 सिर्फ 3 सालों के लिए था।
अगले 2 सालों के लिए 4000 था उसका मूलधन। ठीक है, समझ में आया? तो ये यहाँ से इसका 2 जीरो कट जाएगी और ये इसके ऊपर 5 पे कट जाएगा, तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 5% आ जाएगा। सम अमाउंट out of rupee 7,000 was lent out at 6% and the remaining at 4%. If the total simple interest from both the parts in 5 years was rupees 1,600, find the sum lent at the 6%. तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम एलिगेशन ही लगाएंगे, पहले इसका 1 साल का ब्याज निकाल देते हैं। इसको 5 से भाग कर दो, ये 5 साल का है ना, तो ये आ गया अपना 320 रुपये 1 साल का ब्याज। अब मैंने बोला था परसेंटेज में भी आप लगा सकते हो, 320 आप देख लोगे तो 7,000 का कितना परसेंट है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका 6% कितना आ जाएगा, इसकी 2 जीरो काटेंगे और 7 6 42 420, ये हो गया अपना 6% वाला। और 4% कितना आ जाएगा, 2 जीरो काट के 7 चौका 28 280। ठीक है, और इनका एलिगेशन कितना है, 320 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, ये आ गया 100 और ये आ गया 40 ही आएगा इसका डिफरेंस। 20 पे काट दो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो 2:5 में ये हमने दिए थे, तो अब हमने 6% वाला पूछा है, 2 पूछा है हमसे, टोटल कितना अपना 7 हमें दिया हुआ है 7,000, तो 2 अपना कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, यही हमसे पूछा हुआ है। यदि ये पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा हो गया। अगला चैप्टर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसकी प्रैक्टिस की अच्छी की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।